हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो रात को तो मैं बड़ा खुश होकर सोई थी क्योंकि मेरे दोनों बच्चे 11:30 बजे तक सो गए और जैसे ही मैं सोने गई, नीतू को इतना ज़्यादा खांसी होने लगी। फिर मैंने उसे उठाया, उसको दवा दिया, नेबुलाइज़र दिया, फिर जाके जैसे-तैसे करके तो वो सोई। अभी जा चुकी है वो स्कूल। छोटी बेबी अलग खाँसी रही, जब तक उसकी दवा चल रही थी तब तक थोड़ा ठीक था। अभी दवा 3 दिन ही देने बोला था डॉक्टर ने, 3 दिन हो गए तो मैं सोच रही दवा बंद कर दूँ, तो कल मैंने दवा नहीं दिया और उसकी वज़ह से आज वो बहुत ज़्यादा ही खाँसी, रात में वो दोनों भी खाँस रहे थे। समझ ही नहीं रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? डॉक्टर के पास फिर लेके जाऊँ कि वही दवा कंटिन्यू करूँ? नहीं समझ रहा है। तो अभी नीतू जा चुकी है स्कूल, छोटी बेबी की मालिश हो रही है और मैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ सरसों का तेल। सरसों उसको सूट नहीं करती है, बट अभी सर्दी है तो कोकोनट ऑयल नहीं दे रही हूँ, सरसों का ही तेल दे रही हूँ। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो मैंने रख दिया सरसों का तेल, उसके अंदर लहसुन डाला है, अजवाइन डाला है और फिर अभी इसको मैं अच्छे से बॉईल करूँगी। तो अब फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ जिम जाने के लिए और हर दिन मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट 12 बजे तक जिम पहुँच जाऊँ, तो मुझे 1-2 घंटा थोड़ा अच्छे से मिल जाए वर्कआउट करने के लिए। बट अभी 12:30 बज के ऊपर हो गए, 12:40 हो गया आज भी और आज भी मैं लेट ही हूँ। बट जो भी है जाती हूँ, जितना होता है उतना करूँगी, एटलीस्ट ट्राई करूँगी कि 40 टू 50 मिनट्स में मैं अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लूँ कि वर्कआउट भी मिस ना हो और नीतू को लेने के लिए भी लेट ना हो। तो फटाफट से पहले घर से निकलते हैं और जिम के लिए जाते हैं। चलिए चलते हैं। तो जैसे ही मैंने लिफ्ट इधर ही थी, जैसे ही मैं सोची कि फटाक से ओपन करूँ, चप्पल पहन रही थी, तब तक लिफ्ट चली गई नीचे। अभी लिफ्ट आ रही है ऊपर, फिर जाऊँ। जब भी मुझे लेट होगा कि मैं सोचती जहाँ भी जाना है मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगी, कुछ है ऑप्शन, बट नहीं, वहाँ पे लेट हो ही जाना है, कुछ ना कुछ ये करके लेट हो ही जाता है मुझे। तो अभी फाइनली घर से निकल चुकी हूँ, जिम जल्दी-जल्दी जाना है मुझे क्योंकि 12:50 के ऊपर हो गया है और ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर नीतू को लेने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अभी फाइनली लिफ्ट में तो घुस चुकी हूँ मैं, अब जाती हूँ नीचे, स्कूटी लेती हूँ और निकलती हूँ जिम के लिए। तो फिर जिम में मिलते हैं। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ जिम के नीचे, अभी लिफ्ट आएगी तो फिर जाऊँगी मैं ऊपर। अभी 1 बज गया है, पता नहीं आज कैसे करूँगी क्योंकि आज मेरा लेग्स है। लेग्स में मुझे थोड़ा टाइम लगता है करने के लिए। आपको बॉडी थोड़ा 45 मिनट टू 50 मिनट्स में हो जाता है, बट लेग्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आज मैं ऑलमोस्ट लाइक 1 साल के बाद ही करने जा रही हूँ। जनवरी में मैंने छोड़ दिया था और अब स्टार्ट किया, तो लेग्स करने के लिए मुझे और टाइम लगता है। लेट्स सी कैसे क्या होता है। मैं ट्राई करूँगी कि अगर 3-3 सेट ना कर पाऊँ तो 2-2 सेट करके ही कंप्लीट करके चली जाऊँ। कोई भी एक्सरसाइज छोड़ूँ नहीं, 3 सेट ना सही तो 2-2 सेट करके चली जाऊँ। यार ये लिफ्ट आएगी कब? तो लेट हो रहा है ऊपर से लिफ्ट, तो फटाफट जाओ, फटाक से चेंज करूँ और फिर करना स्टार्ट कर दूँ। तो फाइनली लिफ्ट आ चुकी है और लिफ्ट में मैं घुस चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं ऊपर, फटाक से पहले जाऊँ चेंजिंग रूम में, चेंज वगैरह करूँ और जल्दी-जल्दी करके फ्लोर पे जाऊँ। चलिए चेंजिंग रूम में मिलते हैं। शूज़ वगैरह निकाल दिया, फटाफट से भी चेंज करना है मुझे। चेंज करके निकलना, मुझे शूज़ पहनना बहुत कंटाल आता है। चेंज करो, निकालो, फिर जाओ, फिर करो। तो फटाक से पहले चेंज करो, फिर ये पीछे है सब लॉकर, यहाँ से वहाँ तक के पूरा लॉकर है। तो इनमें से किसी एक लॉकर में अपना बैग रखूँ और फिर फ्लोर पे जाऊँ। चेक। बस अब फ्लोर पे जाना है, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कर लिया है। फटाफट जितना होता है उतना करूँगी, फिर घर निकल जाऊँगी। वर्कआउट मेरा ख़त्म हो गया, 2:30 आज मुझे यहीं पे हो गया। नीतू के लिए बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, फटाक से भी कुछ नहीं करूँगी। अब जस्ट जल्दी-जल्दी निकल रही हूँ। इतना भाग-भाग के मैंने वर्कआउट किया, बिल्कुल ब्रेक नहीं, इतना जल्दी-जल्दी किया कि क्या बताऊँ मैं। तो चलिए पहले नीतू को लेते हैं, फिर घर पे मिलते हैं। बेचारी एकदम अकेली है आज, मैं अभी पहुँच रही हूँ, सब बच्चे जा चुके हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो फाइनली नीतू को स्कूल से मैंने ले लिया है और इसको अभी हर दिन का है कि इसको स्टिकर्स चाहिए। एक टॉय इसके बैग में थी, बट फिर से ये दूसरी टॉय मांगने की ज़िद कर रही है। टॉय नहीं, स्टिकर्स। तो अभी सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। अभी नीचे आके हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे है नीतू, ये देखिए, यहाँ पे है नीतू, जिस उसके हाथ में एक ऑलरेडी टॉय है। मैं क्या करूँ, मैं वो सोच रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हर दिन का इसका ये रहे, हर दिन मांगती रहे। आज इसका मूड स्कूल से ही खराब है। टीचर बोल रहे थे स्कूल में आज पता नहीं क्यों रो रही थी और टीचर को बताया नहीं कि क्यों रो रही है। चले नहीं तू,
पिछले 10 मिनट से हम नीचे ही हैं, अभी तक मुझे समझ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूँ, दिला दूँ कि नहीं दिला दूँ। बात 10-20 की नहीं है, बात उसकी आदत की है, उसको फिर वो वैसी आदत ना लगे, मैं ये चाहती हूँ। और मुझे ऐसा इतना भूख लगा, इतना प्यास लगा है कि मेरी ज़बान ऐसा ना चिपक जा रही है। मुझे बिल्कुल बोलने को भी नहीं हो रहा, बट ये लड़की है कि जाने का नाम नहीं ले रही है और मैं एकदम थक चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब जाएगी, अब कुछ करूँ। अभी उसके साथ पकड़म-पकड़ाई खेली थी कि थोड़ा खुश हो जाएगी तो घर चली जाएगी, बट वो भी नहीं कर रही है। अभी मुझे घर जाके खाना भी बनाना है, उसके बाद मुझे खाना छोटी बेबी को सुला के गई थी, वो बेचारी उठ गई रहेगी, क्या है, क्या नहीं है मालूम नहीं। तो घर जाए तो फिर पता चले सब कुछ। घर जा ही नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ? मेन है कि मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ उल्टा-सीधा नहीं खाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो फिर प्रॉपर डाइट का है तो वही सब खाऊँ। लेट्स सी क्या करती है। तो अभी इतना जल्दी-जल्दी खाना बनाया, अभी खाना मेरा रेडी है, ये रहा। आज पालक डाला मैंने, बहुत गरम है। पालक डाला है, टोफू है, साथ में दाल-चावल है। तो फटाफट हाँ, और फटाफट ये खाऊँ। नीतू तो कुछ खाने का नाम नहीं ले रही है, वो लेके आई है मूली मुझे खिलाने के लिए। तो यहाँ पे ये मूली लेके बैठी है, बोल रही मम्मा आप खाओ, नीतू खिलाएगा। और खुद तो कुछ भी नहीं खाना है। परेशान कर दिया एकदम। मतलब कुछ तो खाए तो भी ठीक है। अभी बिस्किट खा रही है। मैं बिस्किट, चॉकलेट ये सब ज़्यादा नहीं देती हूँ, बट अभी कुछ खा ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है अच्छा खा ले, बिस्किट ही खा ले। तो चलिए फटाफट से मैं पहले लंच फिनिश करती हूँ अपना, फिर मिलते हैं। तो अब हो चुकी है शाम और मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए रोटी। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ दिया है और यहाँ पे मेरी नीतू आके बैठी है, जिसकी खांसी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो फटाफट से रोटी बनाऊं और फिर जाऊं, क्योंकि आज ये दोनों को ही बहुत ज़्यादा ही खांसी हो रही। ज़रा 1-2 दिन ठीक था, बट अभी पता नहीं क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कब ये दोनों ठीक होंगे। तो फटाफट से इधर चपाती बनाती हूँ, फिर जाती हूँ, छोटी बेबी को भी अभी मम्मी के पास में छोड़ा है, तो बना के फिर उसको जाके लेना, उसका चेंज वेंज करना और उसको स्पंज बाथ कराना है। तो चलिए चपाती बनाते हैं फटाफट पहले, फिर मिलते हैं। यहाँ पे नीतू सो गई है और उसको मैं नेबुलाइज़र दे रही क्योंकि इसको खांसी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। समझ ही नहीं रहा है कि क्या करूँ। जब तक वो जाग रही थी उसको बहुत फ़ोर्स किया कि नेबुलाइज़र ले, बट वो ले ही नहीं रही थी। एकदम चिढ़ चुकी थी। तो फिर मैंने बोला सो जाए फिर ले दिला देती हूँ। तभी सो गई, तभी उसको बस ऐसे साइड में करके मैंने ऐसा पकड़ के रखा है। तो अभी नीतू को नेबुलाइज़र दिया, वो अभी सोई। अभी छोटी बेबी को लेके जाके उसको नेबुलाइज़र देना है, फिर इसको सुलाना। समझ में नहीं आता कि दोनों को क्या हो गया। नीति का थोड़ा खांसी ठीक हुआ था, बट उसका उस दिन उसने केक आया और वो थोड़ा सा खा लिया और केक थोड़ा ठंडा था, जिसकी वजह से उसकी सर्दी फिर से आ गई। और खांसी, मेन है कि खांसी, सर्दी कंडीशन ये सब रहे तो ठीक है, उसका कुछ हम गरम सेक भी सकते, कुछ ऐसा कर सकते, बट खांसी का तो मैं उसको अदरक पानी दे रही हूँ, दवा दे रही हूँ, नेबुलाइजर दे रही हूँ, बट उसको कुछ भी फर्क नहीं हो रहा, कुछ भी 19-20 भी नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो रही है। और वही हाल छोटी बेबी का, छोटी बेबी को कंजेशन भी है और साथ में खांसी भी आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है मैं दोनों को क्या करूँ, कैसे दोनों ठीक होंगे। और नीतू का तो स्पेशली, मतलब जब से वो हुई है उसको फटाक से सर्दी पकड़ती है। हल्का से भी कुछ ऊपर नीचे हुआ उसको फटाक से सर्दी पकड़ती है। तो इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ कि उसको हमेशा, मतलब मोटे कपड़े ही पहनाती हूँ कि उसको ठंडी ना लगे। एसी वगैरह मैं रूम में एसी चालू नहीं करती, चाहे कितना हमें गर्मी लगे, बट एसी में चालू नहीं करती। अब यहाँ पे छोटी बेबी का रोना चालू हो गया है। अब उसको पहले नेबुलाइजर दूँ फिर उसको सुलाऊं। यहाँ पे देखो वो रोना चालू कर दी। तो नीतू को तो जैसे तैसे करके नेबुलाइज़र वगैरह दे के उसको सुला दिया, बट ये है कि सोने का नाम ही नहीं ले रही है। कब से लेके परेशान हूँ, कब से फ़ीड कर रही हूँ कि सो जाएगी, सो जाएगी। बट ये लड़की है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उल्टी करे जा रही है, उल्टी करे जा रही है। ना सोने का नाम ले रही, ना कुछ। ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन सोती है तो रात में जागती है। हाँ, 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 हाँ। सिर्फ़ इसको लेके भी पूरे रूम में मैं घूम रही हूँ। क्या करूँ मुझे वही नहीं समझ में आ रहा। मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि वर्कआउट आज मैंने लेग्स किया। मेरे हाथ-पाँव पूरे काँप रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कल मैंने अपर बॉडी की थी तो ये सब पूरा पेन कर रहा है और लेग्स करने के बाद तो पूछो ही मत। देखते हैं कब ये सोती है फिर मैं सोऊँ। सो जाओ, लड्डू। इतना ज़्यादा पूरा लेग्स पेन कर रहे हैं, मैं उठ बैठ नहीं पा रही हूँ।
कल तो और ज़्यादा होगा। कल, परसों 2 दिन तक तो ऐसा लगता है कि चलने नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कब ये सोती है, फिर मैं सोती हूँ। हाँ, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच।